हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैथ्स में क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स सिखाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर है SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इफ अंडर ए गिवन correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle then the triangles are congruent। यानी कि ये SSS इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है। S का मतलब है यहाँ हम करेंगे साइड साइड साइड। इफ अंडर गिवन ए correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle the triangle are congruent। यानी कि यहाँ एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में लिखा है इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR AB इज इक्वल टू 3.5, BC इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। एग्जामिन वेदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। इफ यस राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ दो ट्राइंगल दिए हैं, लेकिन ये सेकंड वाला ट्राइंगल मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। तो यहाँ जैसे ड्रॉ किया ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ लिखा है AB 3.5। तो यहाँ हम ले लेंगे साइड 3.5, बाद में यहाँ 7.1 है तो 7.1, ये 5 है तो 5। ओके, ये 3.5 बाद में 7.1 है तो RP Q एंड QR इज इक्वल टू 5। तो ये QR इज इक्वल टू 5 होगा। अब फिगर मैंने कैसे ड्रॉ की वो आपको देख लेने का है। तो यहाँ अब हम देखेंगे तो ये AB है इज इक्वल टू RP 3.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू PQ 7.1 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू RQ 5 सेंटीमीटर। या मैं यहाँ RQ बोलता हूँ, यहाँ QR लिखा है क्योंकि यहाँ 5 सेंटीमीटर ये है तो यहाँ एक QR है 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस shows that the three sides of one triangle are equal to the three sides of other triangles. So by SSS congruence rule, the two triangles are congruent. From the above three equality relations, it can be easily seen that A corresponds R, B corresponds P, and C corresponds Q. Therefore, triangle ABC congruent triangle RPQ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ ये साइड का मेजर सेम मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब इसमें लिखा है इम्पॉर्टेंट नोट द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द नेम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल display the corresponding relationship. Thus, when you write triangle ABC congruence triangle RPQ, you would know that A lies R, B on P, and C on Q. AB along RP, BC along PQ, and AC along RQ। ये आपको समझ में आ गया कंप्लीटली। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 140 पर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। AD इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CB। फर्स्ट स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। यहाँ हमें 3 इक्वल पार्ट दिखाने का। यहाँ ये ट्राइंगल तो दिखाई देता है, 2 ट्राइंगल है ABD, तो ये ABD है और CBD, तो ये CBD
बी डी ट्राइंगल है। ओके, तो इसमें से हमें 3 पार्ट इक्वल दिखाने के हैं, तो ये 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल को हम ऐसे सेट करते हैं, तो ये ए बी डी है, तो ये दोनों ट्राइंगल मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ए बी डी हमने लिख दिया। तो यहाँ देखते हैं तो ए बी यहाँ डबल लाइन दी है, ए डी में सिंगल लाइन है और ये कॉमन लाइन है। ओके, ये कॉमन लाइन है। इसके जैसा ही यहाँ हमें डबल लाइन लेने की है, तो डबल लाइन यहाँ आ जाएगी, यहाँ सिंगल लाइन, ये कॉमन लाइन। तो कॉमन लाइन कौन सी है, तो बी डी, तो यहाँ हम लिख देते बी डी। ओके, अब बी है तो बी से सी ये डबल लाइन और सी डी सिंगल लाइन। ओके, तो यहाँ जैसे फिगर थी ऐसे हमने यहाँ ड्रॉ कर दी है। अब देख लेते हैं। द 3 pairs of equal parts are given below. AB is equal to CB, AD is equal to CD। गिवन लिखा है क्योंकि यहाँ टेक्स्ट बुक में ऊपर भी लिखा था। एंड BD is equal to BD, क्योंकि ये दोनों लाइन बीच वाली लाइन है तो ये कॉमन लाइन है, इसीलिए यहाँ लिखा है कॉमन इन बोथ। ओके, सेकेंड, इन ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है, यस, तीनों 3 लाइन इक्वल है इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रॉम 1 अबाउ, तो ऊपर जैसे तीनों 3 लाइन इक्वल है ऐसे ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। थर्ड, डज बी डी बाइसेक्ट ट्राइंगल ए बी सी, गिव रीजन। बी डी है वो बाइसेक्ट करती है ट्राइंगल ए बी सी को, तो ट्राइंगल ए बी सी इसको बाइसेक्ट करेगी। तो द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी। सो बी डी बाइसेक्ट ट्राइंगल ए बी सी, तो ये बाइसेक्ट करती है, आपको दिखाई देती है बाइसेक्ट करती है वो। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 142 पर दिया है SAS congruence criterion। If under a correspondence, 2 sides and the angles included between them of a triangle are equal to 2 corresponding sides and the angles included between them of another triangle, then the triangles are congruent। तो यहाँ SAS है, तो S का मतलब तो हमें पता है साइड है, A का मतलब एंगल, साइड एंगल साइड, तो 2 साइड एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, यानी कि 2 साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए, तो वो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, तो वही एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये जैसे एग्जांपल दिया है ए बी सी, ये तीनों 3 यहाँ ड्रॉ करके दिए हैं, तो वहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ ए बी इज इक्वल टू ई एफ, तो ये ए बी और ई एफ ये दोनों का मेज़र सेम है, एंड बी सी 5 सेंटीमीटर, डी ई 5 सेंटीमीटर दिया है। इंक्लूडेड एंगल बी इज इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल ई 50। ऑल्सो ए कॉरस्पॉन्ड एफ है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि एफ ही आता है, तो इसके लिए हम ये जो फिगर दी है उसको हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों में मेज़र तो सेम दिया है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 5 लिख देते हैं, ये 7 है तो यहाँ 7, ये 50 है तो यहाँ 50 कर देते हैं। ओके, अब 7 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ये ई एफ, तो ये ई है तो यहाँ लिख देते हैं ई एफ, क्योंकि ई जो दिया है वहाँ 50 दिया है तो 50 है वहाँ
ई लिख देते हैं। बाद में तो ये डी बाकी रहा तो डी यहाँ लिख देते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे लिखा। तो ऑल्सो ए कॉरस्पॉन्ड एफ, बी कॉरस्पॉन्ड ई एंड सी कॉरस्पॉन्ड डी। ओके, तो ये हमें मिल गया है। तो ये साइड मिली, ये साइड और बीच में एक एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ ई डी बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में दिया है ए बी, यहाँ भी 4.5, ये भी 4.5, ये 4, ये 4, ये 60, ये 55। तो ये 55 दिया है, तो यहाँ 60 दिया है, तो ये अलग अलग है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो यहाँ हम सिर्फ इतना ही लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू एफ डी एंड ए सी इज इक्वल टू डी ई। बट इंक्लूडेड एंगल ए डज नॉट इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल डी। ए और डी का मेजर सेम नहीं है, सो वी कैन नॉट से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? ओके, थर्ड नंबर की फिगर ये देख लेते हैं। बी सी, ये बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। यानी कि 35 दिया है, 4 4 6 6। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा कौन सी फॉर्मूला थी? एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। यहाँ तो क्या होता है, एंगल साइड साइड, दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। बी सी इज इक्वल टू एफ, ये सब तो दे दिया है। बट एंगल बी इज नॉट द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड ए सी एंड बी सी। ये ए सी और बी सी के साइड के बीच में नहीं दिया था ये एंगल बी। सिमिलरली एंगल ई is not the included angle between the side EF and DF. So SAS congruence rule cannot be applied and we cannot conclude that the two triangles are congruent. तो यहाँ सभी मेजर सेम दिखाई देते हैं, लेकिन ये बीच में नहीं है। दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है। समझ में आ गया आपको? ओके, अब यहाँ दिया है ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ए यानी एंगल, एस यानी साइड, ए यानी एंगल। तो दो एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए, तो ये ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन होगा। इफ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. तो यहाँ ये एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। By applying ASA congruence rule, it is to be established that triangle ABC congruence triangle QRP, and it is given that BC is equal to RP. What additional information is needed to establish the congruence? यानी कि ये ASA congruence rule के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन बाकी रहती है, तो वो हमें ऐड करने की है। तो यहाँ मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं, ABC एंड QRP। तो यहाँ आंसर में देख लेते हैं। फॉर ASA congruence rule we need the two angles between, यहाँ दो एंगल है, बीच में साइड है, तो ये साइड हमें दे दी है, एंगल नहीं दिए। तो वी नीड द टू एंगल्स बिटवीन विच द टू साइड्स BC एंड RP आर इंक्लूडेड। सो द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। तो ये दो एंगल ले लेंगे, और यहाँ एंगल C
इज इक्वल टू एंगल पी। ये कंप्लीट हो जाएगा, दोनों एंगल हमें दिया होता तो हम यहाँ ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल कंप्लीट है वो कह सकते थे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 में भी फिगर हमें ड्रॉ करके दी है। यहाँ ट्राइंगल दिया है ए ओ सी, तो ये मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ ए ओ सी एंड कॉन्ग्रुएंट बी ओ डी, बी ओ डी। अब यहाँ देख लेते हैं एंगल सी 70 दिया है, ये ओ है वो 30 डिग्री है, ओ 30 डिग्री तो यहाँ भी ओ 30 डिग्री आएगा, डी 70 डिग्री है, बी डी 3 सेंटीमीटर, यहाँ ए सी 3 सेंटीमीटर, इतना मेज़र हमें दिया है। तो इन द टू ट्राइंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी और एंगल डी दोनों का मेजर सेम दिया है, ईच 70 डिग्री। बाद में एंगल ए ओ सी यानी कि 30 डिग्री दिया है, एंगल बी ओ डी 30 डिग्री, यानी कि एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि यहाँ ये फिगर में देखेंगे तो ये दोनों का मेजर सेम होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल ए ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ये ए ओ सी का एंगल ए है वो कितना होगा, तो ये 30 प्लस 70 करते हैं तो 100, तो 100 है तो ये 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 तो ये 80 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ 80 डिग्री मिलता है तो यहाँ भी 80 मिलेगा, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। तो यहाँ 80 मिल गया तो एंगल बी इज इक्वल टू भी 80 मिल गया। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और बी दोनों का मेजर सेम मिला। अब ये साइड देखते हैं तो ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, यानी कि ए एस ए मिल गया। नाउ साइड ए सी इज बिटवीन एंगल ए एंड सी, तो ये ए सी है वो किसके बीच में है, एंगल ए एंड सी। यहाँ बी डी है वो किसके बीच में है, एंगल बी एंड एंगल डी। सो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी ओ डी। समझ में आ गया? ये सब आपको अभी लिखने का नहीं है लेकिन सिर्फ समझने का है। ये समझ लेंगे तो आपको लिखने का आ जाएगा, इसलिए आपको जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हैं वो ही मैं करवा रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से पता चल जाए। ओके, अब यहाँ दिया है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, पेज नंबर 146 पर। R यानी राइट एंगल, H यानी हाइपोटेनिस एंड S यानी साइड, यानी कि राइट एंगल की बात आ गई। इफ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनिस and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruous। तो यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 147 पर एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो कंडीशन हमें दी है, तो फर्स्ट कंडीशन में जैसे लिखा है ऐसे ये दो फिगर है वो फर्स्ट कंडीशन की है। इसमें RHS कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है वो चेक करने का है। तो यहाँ देख लो ये एंगल P एंगल B दोनों 90 डिग्री दिखाए हैं। ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 8 तो यहाँ लिखा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90। इसका हाइपोटेनिस यानी कि जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड ये RQ एंड AC वो दोनों हाइपोटेनिस है, एंड साइड RP एंड AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया है। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RPQ, ABC RPQ
दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ में आया? ओके, अब सेकंड नंबर का जो दिया है वो यहाँ दिया है हमें। तो सेकंड नंबर में यहाँ A दिया है, यहाँ Q, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 9, ये 8। तो ये फिगर को मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ। 5 सेंटीमीटर हमें यहाँ चाहिए, तो ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा 5, 8, और यहाँ एंगल Q है तो ये राइट एंगल। तो अब देख लेते थे 5, 5 हो गए, ये राइट एंगल होगा, और ये 9 है, यहाँ 8 है, इसलिए ये दो हाइपोटेन्यूस है वो सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90, AC इज इक्वल टू PQ, ये AC है ऐसे PQ है, बट हाइपोटेन्यूस BC डज नॉट इक्वल टू हाइपोटेन्यूस PR। ये BC की जो साइड है 9 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू करते हैं। सो द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया ये? तो यहाँ पेज नंबर 151 पे दिया है SSS कॉन्ग्रुएंस, SAS कॉन्ग्रुएंस, पीछे के पेज में दिया है ASA कॉन्ग्रुएंस, RHS कॉन्ग्रुएंस। वो चारों चार हमने देख लिया। अब ये लास्ट की बात कर रहे हैं। There is no such thing as AAA, that means angle angle angle, congruence of two triangles, यानी कि कोई भी दो ट्राइंगल के बीच में जैसे 3S था ऐसे 3A नहीं आएगा। Two triangles with equal corresponding angles need not be congruent if in such correspondence one of them can be enlarged copy of other. They would be congruent only if they are exact copy of one another. वो congruent हो सकता है लेकिन exact copy होगी तब, वरना A ऐसे दिया होगा तो ये congruent नहीं हो सकता। ओके, अब हम एक्सरसाइज 7.2 एग्जाम्पल नंबर 1, Which congruence criterion do you use in the following? तो ये दो फिगर दी है, यहाँ मेज़र भी दिए हैं। AC इज इक्वल टू DF, तो AC कहाँ है? ये AC इज इक्वल टू DF, यानी कि दोनों का मेज़र सेम है। AB इज इक्वल टू DE, तो ये AB इज इक्वल टू DE का मेज़र भी सेम है। एंड BC इज इक्वल टू EF, तो ये BC है, 1 2 3 कर देते हैं, और EF है, यानी कि BC इज इक्वल टू EF, यानी यहाँ हमें पता चल जाता है साइड साइड साइड, यानी कि तीन साइड का मेजर सेम है। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। लेकिन यहाँ हमें कैसे लिखने का है? ये एग्जाम्पल लिखने का, फिगर ड्रॉ करने की, बाद में आंसर में लिखने का ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर की फिगर देख लेते हैं, जहाँ लिखा है ZX इज इक्वल टू RP। तो ZX इज इक्वल टू RP, RQ इज इक्वल टू ZY, तो RQ इज इक्वल टू ZY, एंड एंगल PRQ यानी कि ये एंगल आया इज इक्वल टू XZY। तो यहाँ 3 कंडीशन दी थी, इसमें से हमें पता चल जाएगा, दो साइड है, बीच में एंगल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से ये प्रूव होगा ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XYZ। तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर में
triangle PQR, congruent triangle XYZ by SAS, congruence क्राइटेरियन। ओके, इसके जैसे ही थर्ड नंबर की फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है एंगल MLN, यानी एंगल ऐसे दिया है तो यहाँ हम बीच वाला ही देख लेंगे, एंगल L एंड एंगल FGH, तो यहाँ ये लिख देंगे NML, यानी कि एंगल M ले लेते हैं तो एंगल M, और यहाँ GFH तो F ले लेते हैं, एंड थर्ड में लिखा है ML इज इक्वल टू FG, तो ये ML है इज इक्वल टू FG। तो यहाँ ये दो एंगल है, बीच में साइड है, यानी कि ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हो गया। तो आपको लिखने का है ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल GFH बाय, कौन सा लिखेंगे, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। समझ में आया? ओके। अब फोर्थ नंबर EB इज इक्वल टू DB, तो ये EB है इज इक्वल टू DB, तो ये दोनों का मेजर सेम दिखाया है। AE इज इक्वल टू BC, ये AE इज इक्वल टू BC, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो ये दोनों राइट एंगल है। तो ये कौन सा होगा, तो ये राइट एंगल दिखाई देता है, हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, लेकिन ये फिगर हमें अलग दिखाई देती है। हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो ये सेकंड पार्ट वाली है, वो फिगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये साइड को इक्वल दिखाएंगे, ये इक्वल दिखाएंगे, और यहाँ राइट एंगल करेंगे। तो राइट एंगल में C दिया है तो यहाँ C लिख देते हैं, और इसकी साइड पे कौन सा, ये डबल लाइन है, उस वहाँ B है तो B लिख देते हैं, और B से D, तो B से D वाला सिंगल लाइन वाला दिखा दिया। तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल ABE। यहाँ जैसे जाएंगे ऐसे यहाँ जाएंगे, ट्राइंगल CDB कॉन्ग्रुएंट है, तो ये अभी दिखाई देता है आपको, अच्छी तरह से समझ में आता है। ये राइट एंगल दिया है, ये साइड दिया है, ये हाइपोटेन्यूस दिया है, तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस होगा, तो RHS। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CDB बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ये अपने आप लिखने का है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PEN, तो ART PEN दो ट्राइंगल दिए हैं, तो यहाँ SSS है, यानी कि तीन साइड हमें लेने की है। तो यहाँ जैसे AR दिया है ऐसे PE आएगा, तो यहाँ हम PE लिख देते हैं। RT लिखा है तो यहाँ डबल लाइन करते हैं, तो ऐसे EN आएगा। AT लिखा है वहाँ PN आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके। सेकेंड नंबर, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, ये T है ऐसे N, एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन यू नीड टू हैव। अब SAS क्राइटेरियन हमें सेट करना है, तो एंगल हमें दे दिया है, तो अभी ये क्या है, साइड, तो ये साइड और ये साइड इक्वल दिखाने की है, यानी कि सेकंड वाली और ये थर्ड वाली दो साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ RT इज इक्वल टू EN एंड PN इज इक्वल टू AD। तो ये हमारा सेकंड का भी आंसर हो गया।
आपको नोटबुक में फिगर भी ड्रॉ करने की है और नोटबुक में लिखने का है. ओके, एंड सी इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, AT इज इक्वल टू PN, तो ये दोनों को सेम दिखाया है. एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन यू नीड टू हैव. तो एंगल, दो एंगल दिखाने का, ये साइड तो हमें मिल गई, लेकिन दो एंगल कौन से मिलेंगे? तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो यहाँ हमें खुद लिखने का है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल T इज इक्वल टू N. एंगल T इज इक्वल टू एंगल N. समझ में आया? तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपको आपकी नोटबुक में लिखने का है. एग्जाम्पल नंबर थर्ड में देखते हैं. यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP congruent AMQ in the following proof. Supply the missing regions. PM is equal to QM. तो ये PM दिया है ऐसे, QM दिया है, तो ये दिया हुआ ही है, हमें कुछ भी दिखाने का नहीं है, लेकिन ये हमें टेक्स्ट बुक में दिया है, फिगर ड्रॉ करके दिया है. तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे गिवन. ओके, बाद में एंगल PMA एंड एंगल QMA. तो ये दोनों एंगल भी सेम दिया है, तो ये भी हमें दे दिया है, तो यहाँ लिख देते गिवन. एंड AM इज इक्वल टू AM, तो ये AM इज इक्वल टू AM, यानी कि दोनों ट्राइंगल है उसमें AM का मेजर सेम है और ये हमें दिखाई देता है कॉमन साइड है, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉमन साइड. एंड फोर्थ ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AMQ. तो ये कैसे होगा? तो यहाँ ये साइड और ये एंगल यानी कि SAS, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड तक हमारा कंप्लीट हो गया और ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने का है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.